अलीगढ़ से खबर, जहां पुलिस और विधायक के बीच मारपीट का मामला और इस मामले में एक और वीडियो सामने आया है और वीडियो में एसएचओ और विधायक के बीच नोकझोंक साफ देखी गई है। दरअसल एसएचओ ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई और एसएचओ ने कहा कि क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में टूट जाएंगे हाथ पैर, मैं आपका सम्मान नहीं करता हूँ। एसएचओ ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपका सम्मान नहीं बल्कि आपके पद का सम्मान करता हूँ। तो नोकझोंक का जो वीडियो है वो एक और सामने आया है विधायक और पुलिस का। तो कल ये मामला सामने आया, मारपीट का आरोप विधायक के जरिए लगाया गया और इसमें विधायक ने एक वीडियो में जो पहले सामने आया था उसमें मारपीट की बात को स्वीकारा था। अब एक और इस नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसएचओ विधायक को खरी खोटी करते हुए सुनाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार वो इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में हाथ पैर टूट जाएंगे, वो उनका सम्मान नहीं करते हैं बल्कि पद का सम्मान करते हैं। ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये भी जानते हो, इनका सम्मान करता हूँ मैं, औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा तो ढिल्ले वर्दी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ। तुम्हारा तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू, ये तो सुनेगा, सुनने लायक ही ना तो कहने लायक ना। 24 लाख तो रिश्वत खाना दे दिया, 24 लाख की तो तमीज नहीं है, खाना चलाने को खाना दे दिया चलाने। डरता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है, आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये भी जानते हो, इनका सम्मान करता हूँ मैं, औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा तो ढिल्ले वर्दी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ। तुम्हारे बस की नहीं, क्या सुनेगा, सुनेगा ही क्या तू, ये तो सुनेगा, सुनने लायक ही ना तो कहने लायक ना। 24 लाख तो रिश्वत खाना दे दिया, 24 लाख की तो तमीज नहीं है, खाना चलाने। सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें एक तरफ विधायक मारपीट का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो एसएचओ हैं उन्होंने किस तरह से पुलिस को विधायक को खरी खोटी सुनाई है वो भी साफ नजर आ रही है। अभी कुछ अपडेट इस वीडियो के सामने आने के बाद? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, कल से लगातार नए नए वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये वीडियो एक आया है जिसमें विधायक और पुलिस के साथ मारपीट हुई थी। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थाना अध्यक्ष जो है वो सीधे रोकना चाहेंगे प्रमोद, रोकना चाहेंगे। सतीश गौतम अलीगढ़ के सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, ये जो कल से घटनाक्रम चल रहा है जिसमें नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, जिसमें नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए मैडम, तत्व उस पर समाधान कर दिया गया। राजधानी मुख्यमंत्री जी द्वारा एसपीआरए का ट्रांसफर कर दिए गए, एसओ को सस्पेंड कर दिया गया और आईजी के द्वारा, दीपक रतन जी के द्वारा उसकी इंक्वायरी की जा रही है। वो इंक्वायरी होने बाद क्लियर पिक्चर हो जाएगी, क्योंकि डीएम साहब भी इंक्वायरी कर रहे हैं और आईजी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। वो इंक्वायरी और उस पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो भी दोषी होगा और उससे ज्यादा भी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जिस तरह से आप समर्थकों के साथ बैठे वहां पर, आप लोगों के जरिए लगातार ये कहा जाता रहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखिए मेरा उस थाने से 5 किलोमीटर पर गांव है। मेरी चाची का स्वर्गवास हो गया था, क्योंकि लोकसभा मेरी नहीं पड़ती है वो, लेकिन मेरी चाची का स्वर्गवास हो गया तो मैं गांव में था। विधायक जी मेरे गांव में गए थे शोक संदेश देने के लिए। शोक संदेश ना प्रकट करने के लिए गए, वो वापसी लौटे तो कोई घटना हुई अपराधी के, वो क्रॉस केस हो गया तो विधायक जी थाने के अंदर चले गए, ऐसे से बात करी, भाई इस तरह की घटना क्यों हुई। उस दौरान उनके साथ दोनों आपस में, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आपस में कहासुनी हुई और किस तरह टिप्पणी हुई। उसके बाद हमने सीएम साहब से बात की और ऊपर बात की, उस पर तत्काल प्रभाव से जब वहां पर विधायक जी बैठे रहे और भी हमारे विधायकगण पहुंच गए, हमारे सीनियर लीडर हैं दलबीर सिंह जी, अनूप विधायक जी, ये सब पहुंच गए। जब भीड़ ज्यादा होने लगी, भीड़ बेकाबू होने लगी, तो मैं गांव से गया, उनको विधायक जी से वहां से लेकर
मैं अलीगढ़ लेके आ गया, क्योंकि यानी कि पहले आपको इस बात की जानकारी थी ही नहीं, आपको इस बात की पहले कोई जानकारी थी ही नहीं कि कुछ ऐसा विवाद हुआ है? मेरी नॉलेज नहीं था, मुझे तत्काल पता लगा तो मुझे मैं कभी थाने नहीं जाता हूं, मैं 6 साल में पहली बार थाने गया, इसलिए गया कि कम से कम मेरी सरकार है और सरकार में मैसेज सही जाना चाहिए, और मैसेज सही भी गया है कि एसपीआरए का ट्रांसफर और एसओ सस्पेंड। अगर उससे ज्यादा भी कोई गलत होगा तो 100% कार्रवाई होगी। जीवन में ऐसा कोई भी अधिकारी किसी जनप्रति के साथ ऐसी घटना न करे, ऐसी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। जी सतीश जी, रोकना चाहेंगे आपको। अनुराग भदौरिया जी, सपा के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहेंगे? एक के बाद एक कई जो वीडियो है सामने आ रही है, आरोप विधायक लगा रहे हैं कि मारपीट की गई है यहाँ पर, और एसएचओ अलग ही धमकी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात तय हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं, जंगल राज चल रहा है, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं है। मैडम, ऐसी बात करने से जंगल राज, ये बात करेंगे भदौरिया जी जो जंगल राज इनके टाइम में चलाए, समाजवादी में बहन बेटी सुरक्षित नहीं रही, लगातार यहाँ पे हत्याएं, मार, बलात्कार होता जा रहा है। और भारतीय पार्टी के प्रवक्ता बोले जा रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे, गाजियाबाद की घटना नहीं गिरा पाएंगे, बागपत उनके सांसद बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं कि यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे घर हथियार पड़ रहा है। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सतीश जी एक बार सुन लीजिए, सतीश जी आप भी कहिएगा, सुन लीजिए एक बार। आप ये मत कहिए जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज नहीं चल रहा है। अगर इसी को रामराज ये बोलते हैं तो रामराज हम लोगों को नहीं चाहिए। जनता को ऐसा रामराज की जहाँ पे पुलिस और खाकी और नेता आपस में गुस्सा कुश्ती करते हो, खाकी नेता खाकी का सम्मान करता हो, खाकी नेता का सम्मान करता हो, उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी? उत्तर प्रदेश की हालत अब जंगल राज जैसी हो चुकी है, और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे इसीलिए लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे बागपत की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे अलीगढ़ की घटना हो, और ये लोग चाहे बाय साहब बोलते रहेंगे। सतीश जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचना क्या दर्शाता है? वहाँ पर थाने में अगर आप अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं तो ये क्या दर्शाता है कि आपको पहले जानकारी नहीं थी इस बारे में? होगा तब तो समाधान करेंगे। जो महाराज जी ने लिया, मैं योगी जी को चला रहे हैं, अधिकारी अपना राज चला रहे हैं, ये तो भदौरिया जी फालतू बातें कर रहे हैं। डीएम अपना चला रहा है, अपराध नंबर 1 में चला रहे हैं, सब अपना अपना चला रहे हैं, जनता की सुनने वाला नहीं है। जनता के अंदर परेशानी है, महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया। महिला इतनी परेशान हो गई है कि घर से नहीं निकल रही है, और ये लोग यहाँ पे आए बोल रहे हैं सबके साथ रेप हुए। ये समाजवादी का दौरा पड़ गया, इनको पानी पिलाओ, समाजवादी का दौरा पड़ा इनके ऊपर में, ये समाजवादी के दौरा पड़ जाता है इनको। ये नहीं जनता आपको चुना है, समाजवादी नहीं है सरकार, आधी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, दौरा पड़ जाता है। सतीश जी आप अपनी बात रखिएगा। सतीश जी आप अपनी बात रखिएगा, एक बार सुन तो लीजिए कि अनुराग भदौरिया जी कह कर रहे हैं। आपको आपत्ति है, आप जाहिर कीजिएगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। सतीश जी सर बस 2 मिनट आपसे चाहूंगी सर, बस थोड़ी शांति बस। नहीं परेशान है वो बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं क्योंकि इतना आतंक मचा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा, वो भी परेशान हो गए, क्या करें? परेशान नहीं, ये रामराज योगी का शासन है, गुंडागिर्दी नहीं चल सकती। परेशान है यहाँ पुलिस वाले नेता को नेता देखिए तो परेशान हो जाएंगे। सतीश जी रोकना चाहूंगी आपको, अनुराग जी भी आपको भी रोकना चाहूंगी। ये योगी का शासन है, योगी का। तभी यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, तभी गुंडा राज चल रहा है, तभी जंगल राज चल रहा है। जी रोकना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। सतीश जी रोकना चाहूंगी, अनुराग जी आपको भी रोकना चाहूंगी। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सर ये वीडियो सामने आया है और अभी अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं और सतीश गौतम जी भी हैं, दोनों ही अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं। जंगलराज की बात चल रही है और दूसरी तरफ कि योगी ने एक्शन लिया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। नहीं देखिए, लगातार योगी सरकार के 3 साल का कार्यकाल देखे, लूट, हत्याएं, डकैती, बलात्कार, और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में बैठे जो जनप्रतिनिधि है
वो थाने में सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की FIR नहीं लिखी जा रही है, आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जब आपको महिलाएं घर से निकलने में डरती है। ये योगी का शासन है। लगातार सत्ता के जनप्रतिनिधि आवाज उठाए और थाने में उनकी पिटाई की जाए, ये योगी का शासन है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने इतना बड़ा जनमत इसलिए नहीं दिया था कि सत्ता में बैठे लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चूंकि कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी को इस बात पर जेल भेज दिया कि वो मजदूरों की आवाज उठा रहे थे, वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे। आज आवाज उठाना गुनाह हो गया, चाहे वो सत्ता पक्ष की ईमानदारी से आवाज उठा रहा हो, चाहे विपक्ष की नेता आवाज उठा रहे हो। हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। हमारे अनूप पटेल जी जो प्रवक्ता यूपी कांग्रेस को, उनको जेल भेज दिया गया। आप थाने में सत्ता का पक्ष का जो विधायक है वो अपनी शिकायत लेके जाता है, ये पुलिस का गुंडा राज रही है, तो क्या कहा जाएगा? योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपराध संभल नहीं रहा है। जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? बिल्कुल, ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। क्या वो सरकार है, क्या वो अधिकारी, क्या वो पुलिसकर्मी जो हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों में घुरे रहते हैं। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी, सतीश जी आपका भी, अशोक सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SHO ने काफी खरी खोटी विधायक को सुनाई है और उसका वीडियो एक बार फिर से सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। करता हूं मैं, और सम्मान करता हूं, तुम्हारे पद का हूं, तुम्हारा जो ढिल्ले वर्गनी जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूं मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूं। तुम्हारा नहीं भाई साहब, अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या बोलूंगा, सुनेगा तू, और सुनेगा ही क्या तू? ये तो सुनेगा, सुनने लायक ही ना तो कहने लायक ना। चौकी सरायदार को थाना दे दिया, चौकी सरायदार की तो तमीज नहीं है, थाना चलाने की थाना दे दिया, चलाने डरता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। मैं कह रहा हूं मारिए, मैं कह रहा हूं मारिए, मुझसे कहोगे कि मुझे मरना है। एक जगह विधायक पुलिस पर आरोप लगाते हैं तो पुलिस एक जगह विधायक पर आरोप लगाती है। क्या कुछ ये मामला है आखिर, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। यहां से इस मामले की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई और इसके बाद समर्थन में बीजेपी के विधायक राजकुमार सहयोगी गोंडा थाने पहुंच गए। इसके बाद विधायक ने पैसे लेकर पुलिस पर काम करने का आरोप लगाया और ये आरोप पुलिस को कहीं ना कहीं नागवार गुजरा, जिसके बाद विधायक का आरोप ये लगा कि SO ने पुलिस वालों के साथ मिलकर मारपीट की है। तो ये पुलिस वालों पर विधायक के जरिए आरोप लगाए गए। वहीं विधायक के समर्थन में सांसद सतीश गौतम भी थाने में पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ में, और विधायक के सैकड़ों समर्थकों ने फिर थाने में पहुंचकर जमकर हंगामे की शुरुआत की। वहीं 4 बीजेपी विधायक और सांसद धरने पर बैठ गए, जिसमें सतीश गौतम जो सांसद है वहां बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हुए और लगातार थाना अध्यक्ष और SSP को हटाने की बात की गई, जिसके बाद हटाया गया। तो दोनों ही आरोप प्रत्यारोप एक जगह दूसरे जगह से लग रहे हैं, लेकिन विधायक का इस पर क्या कुछ कहना है आइए आपको बताते हैं। तो विधायक का कहना है कि पुलिस पैसे लेकर समुदाय विशेष की मदद कर रही है। ये आरोप दरअसल इन विधायक के जरिए लगाए गए हैं और कहा है कि SO ने उनके साथ मारपीट की। तो एक वीडियो भी सामने आया और उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि पिटाई की गई है, और कहा कि न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि SO ने उन्हें गालियां भी दी हैं। तो ये तमाम आरोप विधायक के जरिए लगे और कहा कि एक विशेष समुदाय के लिए लगातार मदद पुलिस करती आ रही है, सिर्फ महज पैसों को लेकर। तो विधायक की तरफ से तो इस तरह के आरोप लगे, लेकिन दूसरी तरफ SO का क्या कुछ कहना है आइए आपको बताते हैं। तो SO ने जो आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि विधायक ने पहले मुझ पर हाथ उठाया है। हालांकि मारपीट की बात विधायक ने भी की है पुलिस को लेकर, और SO ने कहा कि विधायक राजकुमार सहयोगी ने मेरे साथ मारपीट की, और इसी बात का जिक्र दूसरी तरफ दूसरी पार्टी यानी कि विधायक भी कर रहे हैं। SO ने कहा कि थाने में घुसकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ तोड़फोड़ की गई है, हंगामा भी किया गया है, विरोध भी लगातार किया जाता रहा और हाथ उठाया, मारपीट किया है।